दिल्ली का बजट पेश किया गया है। साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने का बजट है। मेरे साथ खुद दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत मौजूद हैं। कैलाश जी, थीम बदल गई है। नहीं, थीम देखिए, हर साल कुछ नया तो होना चाहिए। तो देशभक्ति बजट पेश हुआ, रोजगार बजट पेश हुआ, तो इस बार जो थीम हमने रखा, और स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ में तो बढ़िया काम जो है वो हो ही रहा है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी सीएम साहब ने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ट्रांसपोर्ट में पिछले 5-6 साल में बहुत बढ़िया काम हुए हैं। और जैसे फेसलेस सर्विसेज, आई थिंक द ओनली डिपार्टमेंट जिसमें फेसलेस सर्विसेज बहुत बढ़िया तरीके से 100% इम्प्लीमेंट हुआ है। हमारे जो ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स हैं वो सारे ऑटोमेटेड हैं। इलेक्ट्रिक बसेस का इंडक्शन, आज जो दिल्ली में बसों की संख्या भी है 7,000 के पार है। इतनी बसें भी कभी दिल्ली के बेड़े में बसों की संख्या कभी नहीं थी। तो थीम वही है हमारा। फोकस जो इस बार है वो साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली पे है। बदली हुई भूमिका कैसी लग रही है? क्योंकि हमने जो 8 बजट देखे, मनीष जी को देखा, और हर मौके पर, चाहे आपने, मुख्यमंत्री ने, मनीष जी को हर बार याद किया। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से हम नहीं, पूरी दिल्ली उनको याद कर रही है। जिस कन्विक्शन के साथ, डेडिकेशन के साथ, एक उनमें स्पेशली जो शिक्षा का क्षेत्र है, एक अलग प्यार है उनके मन में उस फील्ड के लिए। तो उनको हमने मिस किया, पूरी दिल्ली वासियों ने मिस किया। और लेकिन जो इस बार ड्यूटी जो सीएम साहब ने लगाई कि भाई एज ए फाइनेंस मिनिस्टर आपको पेश करना है, तो मैं समझता हूँ कि एक शानदार बजट जो है वो दिल्ली वासियों को दिया है। चुनौतीपूर्ण रहा? बिल्कुल चुनौतीपूर्ण, बहुत आई थिंक काफ़ी बहुत लंबी लंबी मीटिंग्स चली हैं, और लगातार मेरे ख्याल से पिछले आज क्या तारीख हो गई, 22 हो गई जी। तो लगभग मुझे याद नहीं है पिछले 20 दिन में मैं कभी सचिवालय मैंने 11 साढ़े 11 से पहले छोड़ा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत देने वाला हर तबके का बजट है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि किसी वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया, और 10 में से 0 नंबर दिए उन्होंने। वो तो शुक्र है शून्य दिए, नेगेटिव में नहीं गए। आप बताइए कैसे नहीं है हर उसमें? भाई अगर जितनी हम बेहतर सर्विस, एजुकेशन और हेल्थ पे इतना नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? 21% बजट जो है इस बार भी एजुकेशन को है। और सबसे ज़्यादा जो बजट है वो एजुकेशन को है। 9,000 से ज़्यादा करोड़ का बजट जो है वो हेल्थ का है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद यूडी है, जल बोर्ड है। तो उनको तो एक्चुअली जो सीएम साहब ने कहा था ना, ये अनपढ़ों की जमात इकट्ठी कर ली है, उनको समझ में तो आता नहीं है कुछ, ना वो समझना चाहते। तो ऐसा नहीं है, इस बहुत बढ़िया बजट है। और अभी देखिए एजुकेशन में जो काम चल रहे हैं, बढ़िया काम हो रहे हैं, उसको हमने चालू रखा है। हेल्थ में जो बढ़िया काम हो रहे हैं उसको चालू रखा है। ट्रांसपोर्ट में जो बढ़िया काम हो रहे हैं, करोड़ों महिलाएं जो हैं वो पिछले 3 साल में उन्होंने मुफ्त यात्रा की है, तो हमने क्या बंद थोड़ी कर दिया उसको? वो उन्होंने आगे लिया है। फ्री बिजली, फ्री पानी, मुफ्त दवाइयाँ। 250 टेस्ट हो रहे थे पहले, 450 टेस्ट, और महंगे टेस्ट। अगर वो प्राइवेट उसमें जाएं तो पता नहीं कितने हज़ारों के महिला मोहल्ला क्लिनिक। तो वो उनसे पूछिए तो जी क्या नहीं है। हर वर्ग के लिए आप देखिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, नौजवान के लिए, औरतों के लिए। अगर आप इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश आज तक का फोकस, मैं कहूँगा, अगर ध्यान जो है सरकार का आज तक नहीं पहली बार इतने फोकस्ड अप्रोच में इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मेरे ख्याल से किसी भी शहर के लिए नहीं बना होगा जितना। 21 लगभग 22,000 करोड़ रुपए जो है वो सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं। उसमें एक दावा कर रहे हैं कि एक्चुअल जो होगा वो 16,000 करोड़ के आसपास होगा, बाकी डेट्स वगैरह में जाएगा। किस चीज़ का? इंफ्रा वाला जो नहीं, गलत कह रहे हैं वो। जो डेट्स वगैरह का जो लोन रिपेमेंट है वो तो अलग है। तो उसमें, और मैं कह रहा हूँ कि चलो चला भी गया, तो उसमें गलत क्या है भाई? अगर वो चीज़ है भी तो उसमें वो कहाँ गलत है? और मैं तो बल्कि ये और कहूँगा, हम जो पीपीपी मॉडल में जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम जो बसेस ले रहे हैं, ये बसेस हम डेफर्ड पेमेंट पे लेते हैं, पर किलोमीटर के बेस पे ले रहे हैं अभी। अगर यही बसें आप इलेक्ट्रिक बस को, एक बस को लेते हो तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में एक बस आती है। तो हम तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए एक टाइम पे नहीं दे रहे हैं।
जो मैंने बात की मल्टी लेवल डिपोज की, दिल्ली सरकार तो उसमें एक भी पैसा अपनी जेब से नहीं लगा रही है। वो सारा हम प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन में कर रहे हैं। तो अगर उनका जोड़ो फिर तो ये हो सकता है कि पता नहीं कितने और 1000 करोड़ रुपए ऐड कर लोगे इसमें। मैंने बात की जो आईएसबीटी की डेवलपमेंट की, बस पोर्ट्स की बात की। ये थोड़ा बताइए, एयरपोर्ट सुना था, बस पोर्ट। तो जिस प्रकार से एयरपोर्ट है उसी प्रकार से हम कह रहे हैं बस पोर्ट, मतलब कि उसी तरह की सुविधाएं, उसी तरह का कंफर्ट, उसी तरह का कन्वीनियंस। तो उसमें हम जो काम करेंगे तो उसमें हम पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप है, ज़मीन हमारी है, हम प्राइवेट प्लेयर को चांस देंगे कि भाई हम मिल के डेवलप करें। सरकार को जो चीज़ चाहिए वो सरकार रखेगी, उसमें से कुछ पोर्शन हम उसको, तो अगर उस प्रोजेक्ट की अगर आप कॉस्ट लगाए कि अगर सरकार उस प्रोजेक्ट को खुद बनाती तो फिर तो मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सराय काले का अलोन इट में गो अप टू 4000 करोड़। आनंद विहार का और बड़ा हो जाएगा। द्वारका का तो 25 एकड़ है, तो 25 एकड़ में उतनी बड़ी डेवलपमेंट करनी, दैट मे रन इनटू 5 to 6,000 करोड़। तो ऐसा नहीं है, ये तो हम तो फिर भी कंजर्वेटिव करके बोल रहे हैं। तो वो उनका सोचना, खैर वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करते अभी हैं। तक मोहल्ला क्लिनिक सुनते थे, मोहल्ला बस क्या लेके आ रहे हैं आप ये? जी, मोहल्ला बस मतलब जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे फोकस करे, और जो हमें हमेशा रहता था कि यार लास्ट माइल की कनेक्टिविटी जो है वो नहीं मिलती। छोटी बसें होंगी, 9 मीटर वाली बसें होंगी, 12 मीटर वाली बसें तो मेन सड़कों पे मुख्य रूट्स पे चलती रहेंगी। ये थोड़ा हटके जो कनेक्टिविटी है, मेट्रोज को जोड़ेंगी, स्टेशन को जोड़ेंगी, टर्मिनल्स को जोड़ेंगी, उस चीज़ के लिए। यमुना साफ करने की बात होती है, आज फिर से मुख्यमंत्री ने दोहराया है कि अगले चुनाव तक साफ कर देंगे। 6 बिंदु आप लेके आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और वो यमुना हम साफ करके रहेंगे। एक उसमें बस मैं ऐड करूँगा कि जो गंदा पानी सपोज हरियाणा से आता है वो तो हरियाणा को ही बंद करना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली की तरफ से जितना भी गंदा पानी यमुना में डल रहा है या डल रहा था उसको हम बिल्कुल बंद कर देंगे। कूड़े के पहाड़ कब तक? वो तो टाइमलाइन दिए मैंने, 2024 के अंत तक। और कह रहे हैं कि इस बार क्योंकि एमसीडी में भी आप हो तो बजट थोड़ा ज़्यादा है इस बार। नहीं, वो अगर आप पिछले बजट उठा के देखेंगे तो उसमें भी हमने एमसीडी को ज़्यादा दी। ये 850 करोड़ में हमने अलग से एज अ लोन फैसिलिटी करके हमने उसी कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ा है, जो साफ सुंदर आधुनिक दिल्ली। बजट पे पटल पर लाने के लिए आपको अधिकारियों और एलजी के साथ क्या लग रहा है, वो पूरा सहयोग मिल पाएगा? नहीं, वो सहयोग मिले बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तब भी हम काम करेंगे। इसी प्रकार से हम काम करते आए हैं। हमने तो हर चीज़ में लड़ाई लड़नी पड़ती है। दिल्ली का दुर्भाग्य है ये कि एक जो चुनी हुई सरकार है उसको जिस फ्रीडम के साथ और जिस फ्री हैंड के साथ अगर काम नहीं करने दे रहे, तो मैंडेट देखिए दिल्ली वासियों ने कितनी भारी बहुमत से जो है वो आम आदमी पार्टी को सरकार में भेजा है, फिर भी अगर काम नहीं करने देंगे, वो आई थिंक वो डिस्ट्रक्टिव राजनीति है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है। बात करने शुक्रिया। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कहना है, खुद जो वित्त मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, सभी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है, महंगाई से राहत देने वाला है। तो वहीं जो विपक्ष है उसको शायद ये बजट रास नहीं आ रहा है और इसमें ढेरों कमियां अलग ढूंढ रहे हैं, वो राजनीतिक अलग बात है। अपनी वीडियो से होगी राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष। करके गिर रहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि लोकायुक्त महोदय के